Example 8.16. From the figure given below, find the value of capacitance C. तो पहले देख लो C कहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. If the equivalent capacitance between A and B is to be 1 microfarad, मतलब A और B इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी कैपेसिटर है वो सब हटा के का सिंगल कैपेसिटर लगाता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 माइक्रोफैरड. इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में मैंने वो लिख के भी दिया था. क्या लिखा था? समटाइम्स वी कैन रिप्लेस the combination of capacitors with a single capacitor which is called as equivalent capacitor. मतलब ये सारे हटा के तुम एक सिंगल लगा सकते हो, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 माइक्रोफैरड. ऑल अदर कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैरड. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. एक डायग्राम दिया है और आपको C का वैल्यू पूछा है सच दैट A और B इन दोनों में इक्विवेलेंट होना चाहिए 1 माइक्रोफैरड, और जितने भी बाकी के कैपेसिटर है उसके आगे नंबर लिखा है 44184. ये जो 44184 है ना, ये कैपेसिटर्स का कैपेसिटी है, लेकिन इन विच यूनिट्स, माइक्रोफैरड. तो अगर इतना तुमको समझा है तो सिंपल है, टू सिंपल. तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो सर्किट है ना, इसका जो इक्विवेलेंट आने वाला है, इक्विवेलेंट में क्या होगा, ये C है, कहाँ से, A से एक प्लेट C को कनेक्ट हो गया और ये B पॉइंट है. तो B पॉइंट को मैं यहाँ दिखा देता हूँ. लेट अस से एक पॉइंट है और एक पॉइंट है. तो यू हैव 2 पॉइंट्स हियर. अभी सर्किट सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो भी सीख लो, अच्छे से काम में आएगा. ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में जितने भी कैपेसिटर है C छोड़ के, उसको हटा के मैं जब सिग्नल लगाऊंगा तो उसको बोल दूंगा C डैश. क्या बोलूँगा? C डैश. इन सबको हटा के जो भी लगा रहा हूँ C डैश हो. समझ में आया मैंने क्या बोला? ये जो पॉइंट लिया मैंने और B पॉइंट, इन सब में जितने भी कैपेसिटर है उसको सिंप्लीफाई करके उनका इक्विवेलेंट फाइंड करके जो नया बनेगा क्या बोल देंगे, C डैश. इसका मतलब C के आगे B तक एक ही कैपेसिटर लगेगा. कौन सा लगेगा? C डैश. तो सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा. तो C के आगे एक और है C डैश, मतलब A और B में 2 ही कैपेसिटर है, एक है C और एक है C डैश, और ये दोनों कैसे है, सीरीज में है. सीरीज में है ना. तो फाइनल इक्विवेलेंट क्या आएगा, फाइनल इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B. सीरीज में तो क्या लिखते हो, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे आता है ना. सीरीज में कैसे लिखते हो, 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे लिखते हो कि नहीं. यहाँ पे सिर्फ सीरीज को मैं EQ बोल रहा हूँ, C इक्विवेलेंट, और C1 का नाम है C, C2 कौन है, C डैश. तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा. तो 1/C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C डैश प्लस C अपॉन C इंटू C डैश. डन. तो वही तो पूछ रहा था मैं, व्हाट इज C इक्विवेलेंट. C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C डैश अपॉन C डैश प्लस C. अभी याद रखना, अब हमारा टास्क है, हमको अगर C चाहिए, देखो ऐसा है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दी है, 1. अगर मुझे C इक्विवेलेंट पता है, C फाइंड करना, तो कौन फाइंड करना पड़ेगा, C डैश. तो पहले C डैश फाइंड कर लो. अब C डैश कैसे फाइंड करते हो, कैसे फाइंड करोगे बताओ. हाउ डू यू फाइंड आउट C डैश. यस, C4 एंड C5 आर इन पैरेलल. तो ये दोनों पैरेलल में है. ओके, तो C4 and C5 are in parallel. C4 and C5 are in parallel. तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा. उसको CP बोल देता हूँ. तो C4 प्लस C5. व्हाट इज C4 वैल्यू, 4. व्हाट इज C5 वैल्यू, 4. तो कितना हो गया, 8 माइक्रोफैरड. इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों C4 और C5 हटा के
C4 और C5 को रिप्लेस करके, इन दोनों को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल कैपेसिटर डाल सकता था, उसका नाम क्या दिया? Cp। तो C3 और Cp दे विल गो इन सीरीज। तो आपका जो सर्किट है वो ऐसा बन जाएगा, A से C, उसके बाद C3, उसके बाद Cp, राइट, और यहाँ से C1 एंड C2, करेक्ट, Cp, C3, C1, C2, C1, C2। ये कनेक्टेड कैसे है? ये ऐसे कनेक्टेड और यहाँ पे B पॉइंट है, करेक्ट, पक्का पक्का, श्योर श्योर। C1 and C2 are in series, C3 and Cp are in series. So now C1 and C2 are in series, और मैंने अभी बताया इसको मैं CS बोल देता हूँ। क्या है CS? C1 into C2 upon C1 plus C2. What is C1? 8. What is C2? 4. 8 into 4 upon 8 plus 4. That is 12. 1 and 3 जा, तो कितना आ गया? 8/3 माइक्रोफैरड। क्योंकि सब माइक्रो में थे, माइक्रो इंटू माइक्रो 10⁻12, नीचे माइक्रो प्लस माइक्रो 10⁻6, 10⁻12 और 10⁻6, तो कितना बचा? 10⁻6, 10⁻6, 10⁻6, नीचे 10⁻6 प्लस 10⁻6, तो नीचे 10⁻6 के ऊपर कितना? 10⁻12 है, तो कितना बचा? 10, मतलब 10⁻6 बचा तो कौन आ गया? माइक्रोफैरड। तो ये जो तुम्हारे पास C1 C2 थे, उन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 8/3। सिमिलरली और कौन है सीरीज में? C3 and Cp। ऑल्सो C3 and Cp are in series, इसको मैं CS डैश बोल देता हूँ, Cp C3 अपॉन Cp प्लस C3। What is C3 वैल्यू दिया हुआ है इतना 1, और Cp कितना है? 8। 1 into 8 upon 1 plus 8 मतलब कितना? 9। इसको वैसा ही रखना, इसको कुछ भी मत करना, माइक्रोफैरड, डू नॉट डू एनीथिंग हियर, सिंपलीफाई नहीं करना, इसको भी नहीं उसको भी नहीं। अब इसका मतलब क्या हो गया पता है? मैं इन दोनों को हटा के एक CS डैश कैपेसिटर लगाने वाला हूँ, और इन दोनों को हटा के मैं एक CS कैपेसिटर लगाने वाला हूँ। तो ये जो CS है और जो CS डैश है, अगर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो CS है और जो CS डैश है ये पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पॉइंट था CS डैश और CS इस पॉइंट और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। याद है कि आपको? when the capacitors are connected between two common electrical points then the combination is parallel। तो ये क्या हो गए? पैरेलल में आ गए। तो CS and CS dash are in parallel। तो now CS and CS dash are in parallel। अब इसको मैं बोल देता हूँ CP dash, क्योंकि CP पहले यूज कर लिया मैंने कहीं तो, इसलिए CP dash, which means मैं इसको सॉल्व करके ये चारों को हटा के एक सिंगल लिख दूंगा, दैट इज CP dash। व्हाट इज CP dash? CS plus CS dash, CS dash। व्हाट वाज CS? अभी तो निकाला 8/3, और CS dash 8/9, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, 24/9 plus 8/9, that is 32/9 माइक्रोफैरड ऑफ कोर्स। हो गया? डन, करेक्ट। उसको नाम दिया था ना कुछ C डैश बोल के रखा है, C डैश बोला ना उसको, C डैश। तो ये जो CP डैश लिखा मैंने वो अल्टीमेटली कौन है? C डैश। आ गया C डैश। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन 1 था, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 यू हैव C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था? C डैश अपॉन C प्लस C डैश। व्हाट इज C इक्विवेलेंट? 1 बोला है। C फाइंड करना है। C डैश कितना है तुम्हारा? 32/9।
अपॉन 32/9 प्लस सी। गुड, दैट जो सॉल्व कर लो, शिफ्ट कर दो इस पे तक, तो कितना आ गया 32/9 प्लस सी इक्वल टू कितना 32c/9। करो सॉल्व करो तो कितना आएगा 32/9 इक्वल टू 32c/9 माइनस सी। तो 32/9 हाउ मच इज दैट? अरे 32 में से 9 निकाल लो ना, 23c/9, 9 कैंसल, तो सी कितना हो गया 32/23। तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। चलो अभी बता देता हूँ मैं, आई जस्ट सॉल्व इट अगेन, बट आंसर तो आ गया आपका इस केस में 1.39, 1 पॉइंट समथिंग है, दैट इज 1.39। अभी ध्यान दो, वापस फिर बता देता हूँ एक बार, नो प्रॉब्लम, तो ध्यान दो क्योंकि ये तो पिक्चर है, ट्रेकर है, पिक्चर नहीं है, पिक्चर बाकी है, पिक्चर जेई नीट के क्वेश्चन में दिखेगा। ये नहीं आया तो जेई नीट छोड़ देना इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ट्रिवियल चीज़ है, बहुत सिंपल है। क्या फाइंड करना था? सी। अंडर व्हाट कंडीशन? ए और बी में इक्विवेलेंट कितना है 1 माइक्रोफैरड। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमको ये दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी कैपेसिटर्स है दे विल मेक 1 यूनिट, मतलब ये सब हटा के मैं एक लगा सकता हूँ और उस एक का नाम दे देता सी डैश। तो ये सारे रिप्लेस करके मैं एक सिंगल लगा दूंगा, दैट विल बी सी डैश। और वो जो सी डैश और ये जो सी है दे विल गो इन सीरीज, मतलब ए पॉइंट से सी, फिर सी डैश और फिर बी पॉइंट, सीरीज। और ए और बी में जितना भी कैपेसिटेंस है उसको बोला है सी ई क्यू, एंड दे आर इन सीरीज, तो सी सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश। सी फाइंड करना है तो तुमको सी ई क्यू और सी डैश पता होना चाहिए। सी ई क्यू 1 दिया हुआ है तो क्या पता होना चाहिए? सी डैश। अब सी डैश निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों है पैरेलल में, जिसका नाम दे दिया मैंने सी पी, पैरेलल में है वो, तो सी पी आ जाएगा C4 प्लस C5, दैट इज 4 + 4 8, तो 8 माइक्रोफैरड पैरेलल में। इसका मतलब मैं इन दोनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकता हूँ, जिस CP। लास्ट बेंच यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, C4 और C5 दे आर इन पैरेलल, तो इन दोनों को हटा के मैं सिंगल CP नाम का एक कैपेसिटर लगा सकता हूँ जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 8 माइक्रोफैरड की। अब तुमने CP लगा दिया, CP लगाने के बाद ये C3 और ये CP किस में चला गया? सीरीज में। और ये किस में है? सीरीज में। तो एक काम करते हैं, ये C3 और CP ये जो सीरीज में गए इसको CS डैश बोल देते हैं, CS डैश, और ये C1 और C2 को बोल देते हैं CS। पहले इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो विल फाइंड आउट व्हाट इज CS डैश एंड CS। तो CS अगर फाइंड करना है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 8 × 4 अपॉन 12, तो ये आ गया 8/3 माइक्रोफैरड। और CS डैश ये हो जाएगा आपके पास C3 × CS डैश अपॉन C3 प्लस CS डैश। ओके, बराबर, करेक्ट, फाइन। क्या है? CS डैश निकालना बाकी है ना, बताओ क्या है, व्हाट इज CS डैश? अरे CS डैश क्या आएगा? CS डैश किससे बना है? C3 और CP से। कैसे? सीरीज में। C3 कितना है? 1, CP कितना है? 8, तो CS डैश क्या आएगा? मैंने यहाँ पे CP लिखना चाहिए था, वो ओके, कोई इशू नहीं है, आई शुड हैव रिटन CP। अब ठीक है, बताओ क्या आएगा? 8/9, तो ये आ जाएगा 8/9 माइक्रोफैरड, दैट इज CS डैश। अब ये जो CS डैश है ये पूरा इधर का ब्रांच, ये ब्रांच, इसको क्या नाम दिया? अभी क्या नाम दिया इसको? CS डैश। और इसको क्या बोला है? CS। ये दोनों किस में गए? पैरेलल में, करेक्ट, पैरेलल में। और उसको तुमने पहले से C डैश बोल के रखा है, तो C डैश
पैरेलल में है तो क्या करोगे, सी एस प्लस सी एच एच, कितना आ गया 8/3 प्लस 8/9, कितना आ गया ये 32/9, ऐसे आया था ना। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था हमने इसको, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया था तो कितना आ गया 32/9, सब सॉल्व करके हो गया। तो सी डैश कितना मिल गया तुमको 32/9, तुमको क्या फाइंड करना था सी, लेकिन सी इक्विवेलेंट क्या था, सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश, तो 1 इक्वल टू सी, हाउ मच इज दैट 32/9, दिस इज सी प्लस 32/9, सॉल्व कर लो, सी प्लस 32/9 इक्वल टू 32c/9, तो 32/9 इक्वल टू 32c/9 माइनस सी, तो 32/9 इक्वल टू 23 c/9, 9 गया तो c इक्वल टू 32/23 विच इज 1.39 माइक्रो फैराड। डन। And this type of calculations are too simple. Is 32/23 is roughly 1.4, क्योंकि 23 1 का 23 होता है। What is 23 into 0.4? What is 23 4 का? 9. 23 4 का 23 के डबल 92, तो 23 into 0.4 कितना 9.2, तो 23 plus 9.2 32.2, तो 32/23 is roughly 1.4, exactly 1.39। समझ में आया क्या बोला मैंने, कैलकुलेशंस तो यू हैव टू मैच विद द स्पीड। क्या होता है जब तुम मैच नहीं करोगे ना, इट इज योर लॉस। क्या है, यू हैव टू थिंक। ये तो समझ में आ गया कि 32/23 इज बिटवीन 1 and 2, क्योंकि 23 1 का 23, 2 का 46। अप्रॉक्सीमेटली कैसे निकालते हो, 23 के डबल का डबल 92, तो 23 into 4 is 92, तो 23 into 0.4 is 9.2। Now if I add this up you get 32.2, तो मेरे पास अगर 32.2 upon 23 होता तो आंसर आता 1.4, एग्जैक्ट है 1.39। ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको जेईई नीट में स्कोर करवाने में हेल्प करते हैं। Just have to know approximate answers. Next.